यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। उठा अपने हाथों को पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने जीवन में। पवित्र आत्मा स्वागत करते हमारे घरों में, हमारे जीवनों में। स्वागत है पवित्र आत्मा आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आज के दिन में उठाओ अपने हाथों को। पवित्र आत्मा दिन में स्वागत, रात में स्वागत, आज के समय में स्वागत, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। सब बातों को कंट्रोल करिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इन दिनों में एक विषय जो हम संडे को देख रहे थे उसको आगे लेके चलेंगे कि दुष्ट आत्मा आज है कल चली जाएंगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आज है कल ठीक हो जाएंगी, बीमारियां आज है कल चली जाएंगी, मुसीबतें आज है कल खत्म हो जाएंगी, चंगाइयां आज नहीं है कल हो जाएंगी। मतलब जो चीजें आज हैं वो कल ठीक हो जाएंगी। आप बने रहेंगे परमेश्वर में। लेकिन एक हिस्सा जीवन का जो है, एक हिस्सा जीवन का है वो आपके आखिरी सांस तक चलेगा। वो है परमेश्वर के दासों के संपर्क में रहना, प्रभु यीशु के अभिषिक्तों के संपर्क में रहना, प्रभु के नबियों, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, पास्टर, टीचर, उसके सेवकों के संपर्क में रहना, जिन्हें बाइबल परमेश्वर का दूत कहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दूतों के संपर्क में आपको जिंदगी भर रहना है। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, आपको जीवन भर इस सर्कल में रहना है, इस घेरे में रहना है, इस माहौल में रहना है। लेकिन ये जितना आशीषित है उतना ही गंभीर विषय भी है। और मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। ये इतना गंभीर विषय है कि आप वापस होगे कि काश हम इसको ना जानते तो अच्छा होता। मैं सही बता रहा हूं, 4 संडे के बाद आप पछताएंगे इस संदेश को सुन के। मैं बता दूं आपको, मैं दावे से कह रहा हूं, आपको काश ये बात हमको ना पता होती तो अच्छा होता, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं है। जब 4 संडे बीतेंगे, 4 मंगलवार बीतेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत भी हो सकती है अगर आपका वहां सीधा नहीं। तब सीधा तो आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। जो ये उपदेश है, जो वचन है, ये 3-4 हफ्ते हो सकता 3 में खत्म कर दे, आप आनंद से भर जाओगे, आप शांति से भर जाओगे। पर आप दिक्कत में आ जाओगे इसके बाद, अगर आपको अब तो बहाना भी नहीं बचा भाई, अब क्या किया जाए, क्योंकि आपकी आंखें खोल देगा। जब मैं मऊ शहर में था और मैंने अपना एरिया चेंज किया, सिटी चेंज की, आपको पता सबसे पहले मुझे क्या समस्या हुई? बहुत बड़ी समस्या हुई। आज मैं बता रहा हूं आपको। जब प्रभु ने मुझसे कहा तू शहर चेंज कर, मैं कहा ठीक है प्रभु, मैं शहर चेंज करता हूं। सबसे पहले मेरा दिल जो भारी हो गया, अभी मैं सामान बांधा नहीं हूं, अभी मेरे विचारों में आया परमेश्वर की ओर से कि मैं शहर को चेंज करूं, मऊ शहर को चेंज करूं। तो आपको पता, सबसे पहले मुझे तरस आया उन लोगों पर जिनके घरों में, मोहल्लों में मैंने 15 साल प्रचार किया। मैं आपको बता रहा क्यों। बाइबल मजाक नहीं है, ये जीवित वचन है भाई। मैं तो अभी शहर से बाहर जा रहा हूं और मैं अब उस हिसाब से आऊंगा जिसे प्रभु कहेगा। पहले मैंने उस शहर में, मोहल्लों में, घरों में रह के दिन रात प्रभु का वचन प्रचार किया। और जब मुझे मालूम पड़ गया कि उस शहर के बाहर दूसरे शहर में, प्रभु ने कहा उस शहर से बदल के दूसरे शहर में जाओ, तो सबसे पहले मेरा दिल भारी हुआ था। बताऊं आपको क्यों मेरा दिल भारी हो गया? इस बात से कि जब प्रभु आएगा तो इनका क्या होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घरों में, तुम्हारे नगरों में मैंने मन फिराव का प्रचार किया, पर तुमने ऐसा नहीं किया। पश्चाताप का प्रचार किया, तुम्हें बुरा लगा। खरी बातें बोली, तुमको चुभ गई। पाप के विरोध में प्रचार किया, तुम्हें बेकार लगा।
आपको कई लोगों को खराब लगी मेरी बातें कि ऐसे कैसे कोई कह सकता हमारे बारे में, सीधा हमें पापी को कैसे कह सकता है। कई लोगों को बातें बुरी लगी, वो चर्च छोड़ के चले गए, खरी बातें बोली गई, दुख लगा, चले गए, और हमने भी निकाल दिया। कई लोगों को तो मैंने बोला जाओ निकलो यहां से। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, याद रखिएगा। यस, क्योंकि उस दिन ये सारा उसको पता है कि किस टाइम किस घड़ी मेरे लोगों ने तुम्हें आके मेरे बारे में बताया, मेरे लोगों ने आके तुम्हारे पापों के बारे में बताया, मेरे लोगों ने आके तुम्हें गवाही दी कि मन फिरा लो, छोड़ो सारा कुछ। और हर गांव के बारे में है ये। आपसे चंगाइयां लेके मजे नहीं ले सकते, आपको हिसाब भी देना है कि मेरा जन आया तुमने उसके बाद क्या किया। मैं कभी जाता हूं, भीड़ लग जाती है, कोई बात लगने दो भीड़, उधर भीड़ लगेगी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। आप मजाक मत समझिए, परमेश्वर का वचन है ये। जब आपको पापों के बारे में बताया गया, तुमने क्यों नहीं व्यभिचार छोड़ा, नशा क्यों नहीं छोड़ा, दुनिया क्यों नहीं छोड़ी आपने, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। क्या आपको बताना मेरा काम है कि आप समझो बातों को, मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे, यहाँ कोई शो नहीं हो रहा, कोई धंधा नहीं हो रहा है। लूका का 10 अध्याय 13 निकल क्या लिखा है। लूका 10:13 देखिए क्या लिखा हुआ है। लूका 10 अध्याय 13 जी। और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, तुम संस्थाएं छोड़ो, हटाओ, पहले अपना प्राण बचाओ। तुम जो लेके बैठते हो ये पादरी वो पादरी, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। पहले अपने बारे में सोचो, तुम कहां हो। बाइबल तुम्हारे पास है, खोटे को पढ़ो उसको। सबको सर्टिफिकेट देना बंद कर दो। परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तुमसे पूछेगा क्या तुमने मन फिराया। पढ़ी क्या लिखा देखिए। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, तो चंगाई चमत्कार तुम में किए गए, यदि सुर और सैदा में किए जाते, सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर, टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब के मन फिराते, कब का मन फिरा लेते। इसका मतलब खुराजीन में प्रभु ने बहुत चमत्कार किए और वो पाप नहीं छोड़े। यस। बैतसैदा मतलब पतरस का, याकूब का, यूहन्ना का नगर। आपने कहानी पढ़ी, पतरस की सास बीमार थी, खटिया पकड़ी हुई थी, यीशु मसीह गए, सारा नगर दरवाजे पे खड़ा हो गया, प्रभु सबको चंगा किया। बैतसैदा की बात है। जब आप छुटकारा पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, अगला कदम क्या आपका, पाप में फिर जाएंगे या प्रभु यीशु के पास आएंगे, ये आपको सोचना है। आप आदम हवा खेल नहीं खेल सकते, इसने मुझे बोला उसने मुझे बोला, यहां नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा हाय खुराज, फिर पढ़ क्या लिखा है। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, सामर्थ छुटकारे काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए अगर वो जाते, सुर सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर उपवास करते, पश्चाताप करते और बच जाते, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अब पुराना नियम पढ़िए, वहां लिखा सुर और सैदा प्रभु नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनको मन फिरा का मौका नहीं मिला। आपको परमेश्वर का अवसर पहचानना है। पढ़िए बाइबल, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार चाहा ऐसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों मिलती तुम्हें ले, तुमने नहीं चाहा, तुमने भविष्यवक्ताओं को मार डाला, नबियों का घात किया, और मैं आया तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद आपको दिक्कत आने वाली है। इसके बाद मैं जब मऊ से हटा, एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, अब इनका क्या होगा। अब तो समय मेरे पास नहीं रहेगा, बार बार घरों में जा बोल प्रभु के पास ध्यान दो, सुधर जाओ आप लोग।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति का न्याय करेगा कि जो वचन तुम तक पहुंचा उसका तुमने क्या किया। तुमने उस संदेश का, उस सुसमाचार का, उस सामर्थ का समाचार, छुटकारे का संदेश, अनंत जीवन का संदेश का क्या किया। तो प्रभु ने कहा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा इनकार करता है वो मेरा इनकार करता है। चिंता मत करिए, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आप बचेंगे नहीं। आपको मेरे आधे घंटे का हिसाब देना पड़ेगा। मैं पागल नहीं यहाँ बैठा हूँ, मेरा दिमाग पागल नहीं है कि मैं 4-4 घंटे लेके बैठा रहता हूँ अपने घरों में। जितना समय आप मेरा ले रहे हो उतना ही प्रभु को भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। कई लोग अब मेरे पास आते हैं 5-5 घंटा बैठते, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बेकार नहीं बैठा हूँ। आधा घंटा 2-2 घंटा समझा रहा हूँ लोगों को। यही आपके लिए मुसीबत बन जाएगा उस दिन। यही पहाड़ आप ढो नहीं पाएंगे। अगर आपको उसके बाद भी कठोरता और पाप में रहना है तो यही समय गवाही देगा। वो पल, वो जगह गवाही देगी कि यहाँ पे परमेश्वर लिखा, धूल गवाही देगी, पढ़ी बाइबल लिखा है। प्रभु ने कहा तुम तो किसी नगर में जाती हो, वो तुम्हें ठुकराती तो झूठी भी झाड़ दो, वो धूल भी आवाज करेगी कि प्रभु तेरे लोग आए थे, इन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ सोने का समय नहीं बुरा है, आपको पता है। सेवा करना आसान है तो आइए, चल साथ रहिए, भाग खड़े होंगे भैया, नहीं ठीक है, हम वैसे ठीक है। लोग बस लोग खाना खाने ना मुझको दें, उससे भी कह रहे हैं हमसे बात करनी है। अरे खाना तो खाने दो कम से कम भाई, बीमार पड़ना है हमको। पर आप याद रखिए जितना समय आप ले रहे हैं वही प्रभु के आपको हिसाब भी देना पड़ेगा कि आपने उसके बाद क्या किया। कि मेरे लोगों को मैंने खड़ा किया, मैं लोगों को अभिषेक दिया, सामर्थ दी, वरदान दी, छुटकारा दिया, अधिकार दिया, तुम्हारे घरों में आए, दुष्ट आत्मा निकाले, बंधन तोड़े, बीमारियां हटाई, उसके बाद तुमने क्या किया, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। यहां कोई हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, उसके बाद आपका जीवन किधर जा रहा है। क्या आपने मन फिराया, पश्चाताप किया, बुराई छोड़ी, कि उसी दलदल में रहना है। आपको हिसाब देना पड़ेगा। जहां कोई मजाक और टाइम पास नहीं हो रहा है। आपको पता मेरा दिल भारी हो गया जब प्रभु यीशु ने कहा बेटा अब समय आ गया, तुम नगर बदल दो, आप दूसरे नगर में मेरी गवाही दो। मैं दूसरे नगर में आ गया हूं, लेकिन आप याद रखिए तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ईंटें, वो घर, वो समय गवाही देगा कि तुमने अगर मन नहीं फिराया तो। हो सकता कभी मुलाकात ना भी हो पाए आप लोगों से, लेकिन वो जो पल थे, वो समय थे तुम्हारे साथ, वो आपको प्रभु छोड़ेगा नहीं। आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं हम, जल्दी समझ में नहीं आएंगे। लिखा हवा जिधर जाती है उधर बहती है, आत्मा से जन्मा भी इधर ही उधर जाता है जब हवा बहती है तो। आपको लगता है पास्टर तो मोहल्ले में रहते हैं, जब मन के फोन मार देते हैं, आके भूत निकाल देते हैं, हम जो चाहे वो करें। नहीं, आत्मिक लोग ऐसे नहीं होते। आत्मिक लोग समय होता है उनके पास, बस एक टाइम होता है, एक 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 समय होता है, बस एक 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 टाइम होता है, इतना दिन वहां रहना बस। लिखा हाय, फिर से पढ़ी क्या लिखा है, हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुमने यीशु किए मसीह कह गए, रहा है जो सामर्थ चमत्कार तुमको दिखाए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते। आप जो लाइन लगा लगा लेहन में आते हो ना, सोच समझ के आया करो मेरे पास। ये कोई वैसे वैसी सेवकाई नहीं है कि हाँ भाई हमको सेवा करनी है। मैं जानता प्रभु ने मुझे भेजा है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जीवित प्रमाण है मेरे साथ पास। प्रभु ने डायरेक्ट मुझसे बात की, जाओ मेरी गवाही दो। मेरी मजबूरी नहीं है सेवकाई, ना मेरी रोजी रोटी, ये मेरी बुलाहट है जी। मैं बुलाया गया इस बात के लिए, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ईमानदारी से काम करूं इस बात का। और जो मेरे साथ प्रभु ने दिए उनको भी सिखाऊं कि ढंग से काम करो, खड़ा होना प्रभु के सामने। पर आप भी सावधान रहो, कोई धूप में, कोई बरसात में। क्या लगता है बनारस बच जाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। साइकिल चलाया मैंने बनारस में, मैंने खाली पेट रह के प्रचार किए, ये बचेगा नहीं प्रभु के सामने मन नहीं फिराएगा तो, ये नहीं बचने वाला।
मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, खानदान छोड़ा, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। लोगों का साइकिल मांग मांग के मैं घरों में गया, वो कहा मन फिराओ। क्या ये बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। मैंने अपना जीवन लगा दिया इस बात में। ये नहीं बचने वाले। बुराई करने से भी आप बचोगे नहीं। आपका पूरा डिटेल रखा परमेश्वर के पास। पढ़िए बाइबल, जीवन की पुस्तक और न्याय की पुस्तक। आपके चाय और पानी से बचना नहीं, आपका बचाव नहीं होगा। प्रभु जी आए थे, तुम लंगर खिला दिया, हम रोटी खिला, उससे भी कुछ होगा। सुनने के बाद तुम्हारे फैसले कैसे थे, उस पे आपका हिसाब होगा। क्या लिखा है? खुराजीन हाय बैसदा, जो सामर्थ्य का तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते हाँ, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। वो मन फिराते, पाप छोड़ देते, पर ऐसा नहीं किए। आगे, परंतु न्याय के दिन, न्याय के दिन तुम्हारी दशा, इसका मतलब चमत्कारों के बाद न्याय भी होगा आपका, कि उसके बाद आपने जीवन क्या किया। प्रभु का धन्यवाद। 15 साल बाद बेटा हुआ, हालेलुया, गवाही तो दे दी। अब पाप का क्या करना, आपके जीवन बसा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। वो कैंसर चला गया, उसके बाद पाप का क्या किया आपने, यहाँ पे बसा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो, सरकारी नौकरी लग गई। प्रभु का धन्यवाद हो, ये हो गया, वो हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, लेकिन तुम्हारा जीवन किधर जा रहा है? तुमने मन फिराया, विचार छोड़ा, झूठ छोड़ा, जाल टूना छोड़ा, गंदे काम छोड़े, चुगलियां छोड़ी, पश्चाताप किया, गलत संगति छोड़ी। क्या आपने मन फिराया? अंतिम चरण यही कि तुमने क्या किया उसके बाद। चिंता मत करिए, मेरा जितना समय था मेरा तो चला गया। आप नहीं बचने वाले वहां पे, मैं आपको साफ बता रहा हूं। मैं तो अपना जीवन लेके आगे जा रहा हूँ, चमत्कार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, चमत्कार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग फंसोगे सारे के सारे। जो मन नहीं फिराते उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो तो मन फिरा ले तो बच गए, बाकी सब नपेंगे वहां पे, सबका हिसाब होगा वहां पे। ये प्रभु का संदेश है, ये शांति का संदेश भी है, ये चंगाई का संदेश भी है, ये न्याय का संदेश भी। याद रखिएगा, यस, कि आपको न्याय का सामना करना। क्या आपने पाप छोड़ा, बेईमानी छोड़ी, को कर्म छोड़ी, व्यभिचार छोड़ा, अपनी चुगलियां छोड़ी, प्रार्थना मन नहीं लगता, कोई बात, नरक में खूब प्रार्थना करने का मन करेगा उस दिन जब नरक जाएंगे आप लोग। टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा, उस टाइम भी नहीं रहेगा आपके पास मन फिराने का। मैं सही बताऊं, यीशु के पास आना जीवन तो है ही है, यीशु के पास आना शांति तो है ही है, पर यीशु के पास से गुजरना न्याय भी है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय निकाल, देखिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 3 उसका 16 से बड़े क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो विश्वास का तो दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं जो करता, विश्वास नहीं करते, जो मन नहीं फिराता, इसका मतलब ये, जो मन नहीं फिराता, वह दोषी ठहर चुका। हम तो 20 साल से विश्वास करते, पर वो 4 गाली देते, ये कौन सा विश्वास है? ये विश्वास है ही नहीं है। सच्चा विश्वास तो आपको मन फिराने के बारे में बोलता है। यस, जो विश्वास करता है वो क्या है? जो उस पर विश्वास करता है उस हाँ। पर दंड की आज्ञा नहीं, आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता हाँ। वह दोषी ठहर चुका, आगे, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आगे, और दंड की आज्ञा का कारण यह है और दंड की आज्ञा क्यों क्यों लोग दंड पाएंगे? कि ज्योति जगत में आई ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को, मनुष्यों ने पाप को, बोलिए, मनुष्यों ने पाप को, अंधकार को, पाप को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति से ज्यादा प्यार किया। यीशु मसीह उजाला बनकर आए, लोगों ने क्या क्रूस पे चढ़ा दिया, और प्रभु ने चेलों से क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। अब चेले क्या है? ये ज्योति। चेले घरों में जा रहे हैं,
लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हमें ज्योति नहीं, हमें अंधकार चाहिए। और आपको पता है, कोई सच्चे सेवक के खिलाफ काम कर रहा है, उसका मतलब उससे अंधेरे से प्यार है। यस, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, और तुम मेरे खिलाफ भी खड़े हो जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? यस, नहीं हो सकता। आत्मा एक ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उठाओ अपने हाथों, पवित्र आत्मा का स्वागत करो, और दूसरे आत्मा के खिलाफ बातें करो। कौन सा आत्मा तुम्हारे पास है भाई? तुम्हें यही नहीं पता है कि एक ही आत्मा है? वो कौन सा आत्मा है जो दूसरे पवित्र आत्मा से भरे का विरोध तुमसे करवा रहा है? चेक करो कौन सा आत्मा है वो। तुम में सत्य में परमेश्वर का आत्मा होगा, तुम्हें पता होगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। ये परख है। यस, सच्चा पवित्र आत्मा से भरा जन जानता है कि किसमें परमेश्वर का आत्मा भरा हुआ है, और उसकी हिम्मत नहीं है कि पवित्र आत्मा से भरे इंसान के खिलाफ बोल दे। और कोई अगर पवित्र आत्मा से भरे खिलाफ बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा से मिला ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम में भी पवित्र आत्मा है, उसमें पवित्र आत्मा है, और तुम उसी खिलाफ जा रहे हो? क्या पवित्र आत्मा फूट की अगुवाई करेगा? विभाजन की अगुवाई करेगा? एक ही आत्मा कह रहा है इधर चलो, दूसरा आत्मा कह रहा है उधर चलो। ये कौन सा आत्मा भाई? बाइबल पढ़िए, वहां लिखा हमने एक आत्मा होने के लिए बपतिस्मा लिया है। यस, मेरी हिम्मत नहीं है कि सच्चे दास के खिलाफ बोल दूं मैं। मुझे पता है पवित्र आत्मा जिसके पास है, कैसे होते लोग। यीशु में दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार में नहीं, घर में दिखता है। प्रचार में सबके यीशु देखता है, घर में जाकर देखो यीशु मसीह कैसा उनका यीशु मसीह झूठ बोलने वाला भी है भाई, गाली देने वाला भी है। वो यीशु नहीं, वो शैतान है। जिसमें परमेश्वर का आत्मा होता है वो यीशु मसीह की तरफ जाते हैं। यस, और घर उधर हो जाएगा उनका। क्या लिखा? ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से, मनुष्यों ने पाप को, अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। प्यार किया। आगे क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। बुरे थे, और बाहर से वो धर्मी थे। और आगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है। ज्योति से क्या करेगा? बैर रखेगा। सच्चा आत्मिक जन, पवित्र आत्मा मुंह बंद रखो, मत करो ऐसी गलती, तुम्हें दंड आ जाएगा। सच्चा आत्मिक जन पवित्र आत्मा रोक दे गलती करने से, याद रखिएगा। आपको करने ही नहीं देगा पवित्र आत्मा गलती, आप उसके खिलाफ आपको जाने नहीं देगा। क्या लिखा है? लोगों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार पाप को प्रेम किया, क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। और क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता ज्योति है, से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता। अब आप सोचिए, किसी सेवक ने 10 बार 20 बार जाके उपवास किया, प्रार्थना की, घर को चेंज किया, और तुम उसके खिलाफ भी बकवास करोगे, कहां भरोगे तुम जाके? कहां भरोगे? छूटने वाले नहीं आप लोग। डरो परमेश्वर से। कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी का खाने का समय नहीं है, कोई साइकिल चला के, कोई पैदल, कोई धूप में, पास से जल्दी आ जाइए। उसको घर में उसकी लाइट है कि नहीं है भाई? घर में मेहमान है, माँ बीमार पड़ी, कोई भाग के जाता है, और तुम उसके खिलाफ बोलोगे? बहुत मुश्किल है चीजें, आपको समझिए बात को। सच्चा दास कभी आपको अपना दर्द नहीं बताएगा। आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, घर में नमक है कि नहीं, कभी मैंने बोला नहीं कलीसिया से। आज दिन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एक समय मेरे घर नमक तक नहीं होता था। कलीसिया में मैं हमेशा आनंद का प्रचार किया। क्यों? वो समय था मेरा, पर कलीसिया के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीधा सीधा सुनाया, प्रार्थना की, बीमारों को चंगा की, दुष्ट आत्मा निकाली, शांति का संदेश दिया। अब ये नहीं भैया हम तो खुद भूखे मर रहे हैं, जाओ जोखिम ना करो। नहीं, ड्यूटी हमारी, मरो चाची, बुलाहट पूरी करो। बुलाहट पूरी की, जल्दी आ जाए पास्टर जी,
हाँ आ रहे हैं। अब बाइक पर तेल है कि नहीं है ये आपसे न पूछते हम लोग। हम लोग तो वो थोड़ी ना कि पहले पूछते हैं कितना दोगी बताओ हम आएंगे, वो हम लोग है ही नहीं। आप बताइए, मेरे पास मैं आपको बताऊं, आपको कुछ पैसे होते थे आज से 15-20 साल पहले, सोचना पड़ता था कि सब्जी लेके तेल डलवाएं, और आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलोगे, मैं बताऊं आपको मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। वो मुट्ठी को प्रभु जानता है कि उसको तौलना पड़ता था कि सब्जी आएगी कि तेल आएगा, बाइक में जाके सेवा करें। इस जन का आपको लेखा देना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है तो। और हर उस सच्चे दास का, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, हर उस दास का आपको नहीं पता वो किस दशा में आपके पास आया है, पर वो यीशु मसीह के प्यार को आपके पास लेकर आया है। क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान किया है और बलिदान करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता कि मेरे घर में क्या क्या संकट पड़े, क्या क्या मुसीबतें पड़ी, तब भी साइकिल उठा के मैंने काम किया, बाइक उठा के काम किया है। 11 बजे मेरी पत्नी अकेली पड़ी रहती थी, मीटिंग करने गए, क्या कह रही हैं, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं, हाँ प्रार्थना में, कहा सब्जी लेती आइएगा, चलो सब्जी ले आ रहा हूँ, 1 घंटे प्रार्थना करके सब्जी लेके आना है। पत्नी वेट कर रही है, सब्जी आई नहीं, फोन आ रहा, बस आधे घंटे में आ रहे हैं। वचन 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 चल रहा है। 8 बज गया, 9 बज गया, चाय भी आ गई, मीटिंग खत्म। फिर भैया जी ये बताइए, पाशी ये बताइए, बिल खोल बात, पत्नी घर पे सब्जी का वेट कर रही है। रात के 2 बज जाता था मुझे। वो परिवार लेखा नहीं देगा बताइए। यस। पत्नी मेरी भूखी सो गई, 1 बजे मैं उठाया साइकिल चल के वापस आ रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ। तो कई बेशर्म भी होते थे, थोड़ा शर्म कर लेते थे, नहीं अब 2 बज गए तो हम ही छोड़ दिया आपको, बाइक भी मेरे पास नहीं होती थी। घर में सब्जी का वेट हो रहा है, रात के 12 बज गया है, चलो ऐसे ही सो जाओ, कुछ है देखिए क्या आलू झाड़िए वाड़ी क्या है, चाय पराठा बनाइए। आप बताइए, उस परिवार को लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद मन नहीं फिराया आप। सिर्फ सच्चाई जानने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई सुन के मन भी फिराना पड़ेगा। बहुत बड़ा, मैं तो सब्जी सब भूल जाता था जब सेवा में निकलता था। क्या ये खत्म हो गया, ठीक है मैं 1 घंटे 2 घंटे में आ रहा हूँ, मीटिंग से लेता आऊंगा, और भूल गया मैं सामान लाना है, उधर और आगे रात के 11-12 बजे आ रहा हूँ। कई बार तो मैं पैदल जाता था, गांव में साधन नहीं मिलता था, चौराहे पे खड़े, कभी ट्रैक्टर पे बैठ के, ट्रक पे बैठ के आते थे हम। खरे पत्नी अकेली, नई शादी हुई है, अकेले कमरे में है, पूरा किराएदार भरे हुए हैं आसपास। अब वो ट्रैक्टर पे बैठ के आ रहे हैं, साधन नहीं है। आप, मैं अपनी क्यों बोल रहा हूं, ऐसे ही हर एक दास होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपने बारे में जानता हूं, वैसे मैं हर दास को जानता हूं, दुख उठाते हैं, इसलिए किसी दास के खिलाफ मत बात करिए आप। हम व्यभिचारियों को छोड़िए अलग बात है, पर सच्चे दासों को पहचानिए, प्रभु ने आपको आंखें दी हैं। अगर आपको सच्चे झूठे परख नहीं है, आपको अपने लिए प्रेरित की जरूरत है। फिर आप अंधेरे में खुद जी रहे हैं। समझना है आपको। उस नगर में मुझे तरस आया जब मैंने अपना सामान निकाला कि इन गलियों का, इन नगरों का, इन शहरों का, इन घरों का क्या होगा। परमेश्वर ये मन ही नहीं फिरा, इतने साल हो गया, क्या होगा परमेश्वर इनका, लेखा देंगे ये। पढ़ी क्या लेखा फिर से। इसलिए आप सावधान रहा कीजिए। कोई दास को बुलाते हैं, सच्चे दास को, तो सुनिए ध्यान से वो क्या बोले प्रभु यीशु के बाद, वो ऐसा करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कल्याण आएगा। प्रभु ने उनको बोला है, किसी घर में जाओ तो क्या बोलो, कल्याण बोलो। यस। कोई सच्चा दास तुम्हारे घर में आता, कल्याण लेकर आता। बात को समझिए। यस। वो कैसे आ रहा है इससे मतलब नहीं है, पैदल आ रहा है कि जहाज से आ रहा है, आत्मा से भरा है, कल्याण उसके पास। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे कहा, जाओ। सच्चे दास की पहचान कार और बाइक साइकिल से नहीं होती है, आत्मा से होती है, फलों से होती है। ये नहीं कोई बड़े टिप टॉप से आ रहा तो वही सच्चा दास है, नहीं। आत्मा से वह सच्चा दास होता है, वो चाहे जहाज से आए, चाहे पैदल आए, चाहे वो ठेले से आए। इससे मतलब याद रखिएगा, तुम्हारी आंखों में धोखा ना हो कि नहीं, एक अगर हवाई जहाज से आया तो एयरपोर्ट पे देने जा रहे हैं, आ जाइए, फूल माला पहना रहे हैं, साइकिल वाले करे आ जाओ चाय पीना, क्या करना। नहीं, आपको समझना बातों को।
सच्चे दास को समझिए, जो प्रभु के पास बैठता है, जो आत्मा से भरा है, जो डरता है परमेश्वर से, जो सुनता है परमेश्वर की। अगर आपको नहीं परख है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जीवन भर आपको दासों के चक्कर में रहना, मैं बताऊंगा आपको, मैं जिंदगी भर अपने घरों में दासों को बुलाना है। इसलिए आप पहले ये सीख लीजिए कि सच्चा दास झूठा होता क्या है। इसके पहले कि इधर उधर जाए आप पढ़ी क्या लिखा फिर से 10:13, हाँ वो आपका जो लुका में, या यूहन्ना फिर से पढ़ दीजिए, 18 से था ना, 3:18 ना 16 से पढ़िए क्या लिखा है। हाँ जी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जी। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। एक घर में मैं गया तो बड़ी धर्मी बन रही थी वो, मैं क्या आज को यहाँ आऊंगा ही नहीं, मैं दल का तरह दारू पी रहा है, परिवार तो प्रार्थना में नहीं बैठता है। हम इतना घंटा प्रार्थना करीला, क्या करोगे इतना घंटा प्रार्थना, सब तो नरक जा रहे तुम्हारे घर के लोग। मैं जब जो धर्मी बनते, मैं कहीं धर्मी घर में करने की, मैं तो पापी के लिए भाई, मैंने वो जाने बंद कर दिया। जब जाएंगे इतनी दूर, हम इतना घंटा प्रार्थना करीला, इतना घंटा प्रार्थना करी, जाओ करो प्रार्थना अपने से। फिर लड़का दारू पी के लौट रहा तुम्हारा, सब शादी संसार में तुमने कर डाली, कौन सी धार्मिकता तुम्हारी, किसको बेवकूफ बना रहे हो। मैंने जाने बंद कर दिया। प्रभु पापी के लिए, धर्मी के लिए आया ही नहीं है। जब मैं जाऊंगा मैं इतने घंटे प्रार्थना करती हूँ। अरे तुम्हारे इतने घंटे प्रार्थना किस काम के, लड़का दारू पी रहे थे साल से, बदला नहीं वो। घर में कोई प्रार्थना में तुम्हारे बैठता है, कौन सी प्रार्थना भाई है। सारे मेरे पर प्रार्थना कराने आते, क्या कर लोगे उससे बताओ। घर तो नरक जा रहा सारा तुम्हारा, कहां फंसे हैं लोग बताओ। ये झूठी धार्मिकता से बाहर आओ आप लोग, खड़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, अपना परिवार बचाओ, अपने बच्चे बचाओ, अपना घर बचाओ। पहले मुझे बड़े पवित्र धर्मी मिलते हैं, प्रभु आए थे सपने में और खाना खा के गए मेरे घर में, प्रभु आए थे। अरे प्रभु यीशु जहां आ जाएगा वहां जीवन बदल जाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जीवन हूं। यस। मुझे तुम क्या देख रहे हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा घर कैसा, मुझे इससे मतलब है। तुम्हारा परिवार कैसा, तुम्हारे बच्चे कैसे, तुम्हारा जीवन कैसा है। और इतना बड़ी बड़ी लोग फेंकते हैं ना, मैं कई बार लपेटना बड़ा मुश्किल होता है। गाड़ी छोटी, कार छोटी पड़ जाती है, रखने की जगह नहीं होती ना, फेंकते हैं लोग। तो मैं समझ यहाँ ना बेकार है, मैं जाता भी नहीं हूं वहां पे। तुम्हारा परिवार बदल जाएगा जितने यीशु तुम्हारे घर में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और दिखावा छोड़ दो आप लोग। यस। नहीं तो जो तुम्हारे घर में दास आ रहे हैं ना उपवास कर करके, ये सारा लेखा तुम्हें को देना पड़ेगा। बाइबल पढ़िए ध्यान से। 1 घंटा बेचारे बोलते चिल्लाते, तो फिर वही काम कर रहे हो बाद में, ये सब तुमको लेखा देना पड़ेगा। बाइबल पढ़िए ध्यान से। यीशु मसीह आएगा और न्याय करेगा सबका, कि जब तुम्हें सिखाया गया सत्य का मार्ग, तुमने मन क्यों नहीं फिराया। यस। तुमने माफ क्यों नहीं किया, तुमने बुराई क्यों नहीं छोड़ी, तुमने शक करना क्यों नहीं छोड़ा। कई तो दासों पे शक करते, बताओ इनका क्या होगा बताओ। ऐसे महान लोग भी हैं। समझिए बातों को। मैंने कहा ना, इसके बाद आप फंसेंगे, उसके बाद कहेंगे ये अच्छा होता ना पता होता, हम कोई वाली बात है, अंधेरे में ठीक थे हम। मैं दूसरे की तो बात नहीं करूं, मैं अपनी बात करता हूं। अगर आप मेरे संपर्क में हैं, आप सबको प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे पता है। यस। मेरा दिल टूट गया जब मैं उस नगर सामान निकाला। प्रभु इन गलियों का क्या होगा बताओ, इसमें तो मैंने 10 साल लगा दिए, कोई मन ही नहीं फिराया। मैं फेल नहीं हुआ, याद रखिएगा। मेरा इससे मतलब नहीं तुम प्रभु में आए कि नहीं आए, मेरा काम गवाह बनना बस। यस। मैं फेल थोड़ी ना हो गया कि पूरा मोहल्ला मेरे खिलाफ बोल रहा है। तो मैं फेल नहीं, यीशु मसीह को पूरा यीशु ने उसके ऊपर चढ़ा दिया, वो थोड़ा ना फेल हो गया। मैं किसी गांव में गया, वो 4, 5, 6 महीना मेरे साथ रहे, भूत उत निकलवा लिए, दुष्ट आत्मा निकलवा ली, फिर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या कहीं और चले गए। मैं फेल इसमें नहीं हुआ हूं। मैं फेल कब हो रहा हूं, जब मैंने तुम्हें सही बात नहीं बताई, मैं फंसूंगा वहां पे। अगर मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, फिर भी तुम शराब पी रहे हो, फिर भी तुम व्यभिचार कर रहे हो, फिर भी तुम ओझाओं के पास जा रहे हो,
फिर भी कुकर्म कर रहे हो तो तुम फंसोगे वहां पे, मैं बच जाऊंगा। पढ़िए बाइबल ध्यान से। और सारे सेवक को सुनने आप फेल वेल नहीं होने वाले। क्यों गांव कहता है भैया हम कहीं और जाएंगे, तो ये सब फंसेंगे बाद में। हमारा फेल होना इस काम में नहीं कि आप मुझे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, हमारा फेल होना क्या हमने सच्चाई बोली कि नहीं बोली तुम्हारे सामने, बस आप आगे जानो। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे लगा अंधकार में रहेगा। कई लोग पता क्या करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अरे वो जैसा बोलते वैसा हो जाता है, जो कहते वो हो जाता है, लेकिन जो बोलते वो भी करना पड़ेगा आपको, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रभु की जीवित सामर्थ दिखाई गई है धरती पे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे घरों में, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी नसों में, तुम्हारे परिवारों में सच्ची सामर्थ को प्रकट किया गया है। इससे बहाना नहीं आपके पास। यस, सच्चे चमत्कार हुए, तुरंत चंगाइयां हुई, तुरंत आपको पता है, तुरंत गिल्टियां गाय, पत्थरियां बाहर, मतलब तुरंत चंगाइयां हुई हैं। यस। उसके बाद तुम अगर पाप करोगे तुम नाश हो जाओगे। ध्यान से सुनो, जब कोई प्रभु का दास आप घर में आता है तो ये चमत्कार भी गवाही देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा है, मतलब शापित है तू। पढ़िए उसको, यूहन्ना पढ़िए क्या लिखा है। ज्योति जगत में आई जी, और दंड की आज्ञा का कारण यह है हाँ। कि ज्योति जगत में आई हाँ। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने क्या, किसको प्यार किया? अंधकार को, कि ज्योति को। अंधकार को। प्यार किससे करते? जो आप पे भरा होता है। आप सच्चाई से भरे तो ज्योति को प्यार करेंगे, अगर आप पाप से भरे तो अंधेरे से प्यार करेंगे, भागेंगे ज्योति से आप। मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधेरे को प्यार किया, पाप को प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो उनके काम क्या थे? बुरे थे, बुरे थे। अब एक बहन को मैं बताऊं, पीरियड नहीं आता था, क्या एक 15-20 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे ही नहीं बच्चे, पीरियड नहीं आता था। प्रभु यीशु ने चंगा किया उसको, पीरियड नॉर्मल की, या बच्चे हुए संसार में। तो हम क्या फेल हो गए? अपना लेखा खुद देगी प्रभु को कि तुमने मन क्यों नहीं फिराया। क्या लिखा? लोगों ने संसार को परमेश्वर से ज्यादा प्यार किया। आगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई क्या करता है? बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति से भागता है वो। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ऐसा ना हो कि उसके काम क्या कहा जाए? दोष लगाया जाए। आगे, परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता ज्योति के है, निकट आता है और अपने कामों को मान लेता है और छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति प्रकट करती तुम कहाँ जी रहे हो। यस। पढ़िए क्या लिखा है। परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है, उजाले में आता है, ताकि उसके काम प्रकट उसके हों काम प्रकट हो कि जाए, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो पापी था, मुझे पता मैं कितना गंदा था, प्रभु ने मुझे बचा लिया। यस। अब पढ़िए फिर से लूका 10:13 से। इसलिए प्रभु के दासों को बुला रहे हो, बैठो, सुनो पहले वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुना करो और मन फिराओ, बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, मन फिरा प्रभु के साथ चलो। ये सब डायलॉग बंद कर दो, अब कब से प्रभु में है। आपका जीवन कैसा ये देखो, ये सब बंद कर दो। हम 20 साल से 5 साल से, इससे आपका स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको। यस। आप वहां जाके ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमने 20 साल आपका नाम लिया, उससे आप नहीं बचेंगे। यीशु मसीह के आने पे आप इससे नहीं बचेंगे, प्रभु जी 15 साल हमने आपका नाम लिया, उससे क्या हो जाएगा? आपका जीवन कैसा है, उसमें पाप है कि नहीं, अधर्म है कि नहीं, कुकर्म है कि नहीं, अपराध है, किससे मतलब है। अब मुझे एक व्हाट्सएप है पागल आदमी का, पागल ही कहूंगा मैं, जय मसीह की एक रिश्ता देखे संसार में कर देगा, जाओ करो भाई, मुझे क्या पड़ा हुआ है, ये कोई बात है बताइए। ऐसे लोगों को तो अक्ल भी नहीं है, कहाँ व्हाट्सएप कर रहे हैं। रिश्ता देखिए, मैं बैठा या खाली बैठा हूं ना, उठाऊं मोर रिश्ता ढूंढ के लाके तुमको दूं। आप समझा कीजिए थोड़ा सा परमेश्वर के साथ चलना कैसे है।
और तहजीब सीखिए आप परमेश्वर के कलीसिया, प्रभु के दास, प्रभु के लोगों को कि रिश्ता ढूंढ के हम संसार में कर देंगे। तो कौन मना के करो संसार में। आपको यही नहीं पता है कि ज्योति अंधकार कोई मेल नहीं है। आपको बेटी को भेजना संसार में, नरक में भेजो, किसी का क्या जाएगा। आप बात को समझा कीजिए, सत्य पे चलो, प्रेम में चलो, धीरज में चलो। आप ये बोलते प्रार्थना करिए कि आत्मिक परिवार मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता। आप बेवकूफ़ी वाली बातें भेज रहे हो कि लड़की ढूंढी नहीं तो हम संसार में कर देंगे। ये कौन सी बात है। आप ये बोलिए कि आप प्रेयर करो कि हमें कोई आत्मिक परिवार मिले, हम ढूंढ रहे हैं, है ना। ये दिखाता पे क्या भरा हुआ है। परमेश्वर के कोई काम कठिन नहीं है। ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर के वचनों के साथ चलो। मैं सच बता रहा हूं, आपके घरों में, आपकी गलियों में परमेश्वर के भेजे लोग जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई धूप में जा रहा है, कोई बरसात में जा रहा है। आप बात को समझिए, परमेश्वर भेज रहा है। इसको मजाक मत समझिए। बुराई छोड़िए, पाप छोड़िए, अधर्म छोड़िए, सच्चाई पे चलिए, मन फिरा लीजिए, प्रभु के संग चलिए, बच जाएंगे आप। चंगाइयाँ मत लीजिए, क्योंकि यहाँ चंगाइयों के बाद नाश हो जाए। क्या लिखा है, पढ़ी क्या लिखा है, लूका 13:10 में क्या लिखा हुआ है। हाँ, लूका 10:13। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए अगर जाते, सूर सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब उपवास के, करके भूखे प्यासे के मन फिरा लेते हैं। यस। आगे, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा, न्याय के जो तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अब एक परिवार, मैं चाहता हूं समझो बातों को, सुधारो चीजों को, बुराई का मार्ग छोड़ो, विचार का मार्ग छोड़ो, अधर्म का मार्ग छोड़ो। आप मिल के क्या कर लोगे जब आपको पाप नहीं छोड़ा। मैं तो कई बार सोचता इस बात के बारे में, कौन सी जादू की छड़ी आपको दे दूंगा बताइए। मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा, फिर आ जाएगी, पाप नहीं करो, पाप नहीं छोड़ो, फिर आ जाएगी भाई। वो मेरा चलो मिलता, मेरा काम है मिलना, लेकिन आप बात को समझो कि अगर तुम पाप का जीवन जियोगे, तुम दुष्ट आत्मा से कभी हमेशा बाहर वो आता जाता रहेगा। क्योंकि लिखा, जो पाप करता पाप का दास है, और शैतान प्रभुता करेगा आपके जीवन पर। उससे बाहर आओ, छोड़ो सारा कुछ, बदलो अपने आप को, अपनी भाषा बदलो, अपनी लैंग्वेज बदलो, अपना शिष्टाचार सही करो, अपना जीवन सही करो। यस। अपने मन को दीन करो परमेश्वर के आगे, प्रभु से अकेले में दुहाई दो कि परमेश्वर मुझसे बात कर कि मेरी शांति क्यों नहीं है, चैन क्यों नहीं है, तसल्ली क्यों नहीं है, कहाँ मैं गलत हूं। बात करो परमेश्वर से। यस। परमेश्वर मुझसे बात करके मैं कहाँ गड़बड़ समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। मेरे प्रियो, याद रखिए, कोई छोटा दास है, वो बड़ा दास है, जवान दास है, बूढ़ा दास है, आपके घर आ रहा, मेरे पास आ पा रहे हैं, ये सारा समय कीमती है। इसकी कीमत है, और कीमत फायदा करेगी। अगर आप आज्ञा मानोगे आपको आशीषें मिलेगी, अगर आप बातें नहीं मानोगे वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी न्याय के दिन, कि तुमने नहीं सुनी मेरे भेजे हुए लोगों की। क्योंकि लिखा है 10:16 में, देखिए क्या लिखा हुआ है, 10:16, जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। क्या लिखा हुआ है, जो यीशु के भेजे लोगों की सुनता है वो मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता वह है, मुझे तुच्छ जानता तुम्हारी है। बातें टाल देता, मेरी बातें टाल देता है। आगे, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। जी, यूहन्ना 13:20 पढ़ी, क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जिसको यीशु भेजा है
उसको ग्रहण करना मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण करना। मूर्ति पूजा अलग चीज है। वो यीशु मसीह का दूत है, यीशु मसीह नहीं। मालूम मुझे कोई काम पड़ा, मैं नहीं कर पा रहा, किसी को दे दिया मैंने काम। यस, मैं थोड़ी ना, मेरा काम वो कर रहा है। मतलब किसी घर में जाना है, मुझे कोई काम करना नहीं हो पा रहा, मैंने किसी को भेज दिया कि तुम जाके ये वाला काम करो, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग में अब सेवकों को भेज रहा, जाओ घरों में जाओ, चंगाइयाँ करो, छुटकारे करो, प्रचार करो, दुष्ट आत्मा निकालो। तो अब क्या है कि यीशु भेज रहा है तो आपको ग्रहण करना है। लिखा यीशु को जो उसके भेजे ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण वो करता यीशु है, ग्रहण करता है। और वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आगे ये बातें कहकर तो अगर आप उसको भेजे को तो जानते हैं तो प्रभु को तो जानते हैं। भेजे की सुनते हैं तो यीशु मसीह की सुनते हैं। मतलब जो आपके घर में आ रहा है आपको सुनना है। क्या करना है? सुनना है। मिठाइयाँ भूल जाओ, बहुत मुर्गी मिठाइयाँ हो गई, हमको तो पसंद ही नहीं है सब चीज़ें भाई। मुझे नफरत है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा। आप लाते हो 50 मिठाई, सर पे मारनी है, आधे घंटे के बाद भूल जाते, बंदा क्या क्या गया, किसी काम की बताइए आप, क्या हो जाएगा उससे आपका? क्या हो जाएगा बताइए? अगर आप मिठाइयाँ खिला लेंगे, मान लो आपने दुनिया की सबसे बड़ी मिठाई खिला दी, उससे क्या हो जाएगा बताइए? कुछ नहीं। जो बातें बताई हो तो आप भूल गए, पाप से मंदी फिर बुराई छोड़, क्या हो जाएगा उससे? किसी काम की नहीं मिठाई, वो किसी काम का नहीं, चाय पानी वो किसी काम का नहीं है। सुनना मेन है। सुनो, वो जीवन का मार्ग तुम्हारे पास लेकर आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने बोल रखा है आधा घंटा बहुत है, निकलो वहां से बस। और रोटियां लंगर लो, खा रहे उनको खिलाने दो, आपको नहीं खाना, निकलो। प्रभु यीशु के बारे में बताओ लोगों को। यहाँ 15 मिनट प्रार्थना, 2 घंटा लंगर चलता। हमें पसंद नहीं चीजें, बताऊं मैं आपको, और ना हम लोगों को करने देते हैं, ना ऐसे लोग हमें पसंद है। हमें वचन के भूखे लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें कौन से लोग चाहिए? वचन के भूखे लोग, वचन के भूखे प्यासे लोग चाहिए। यस। तभी जीवन मिलेगा, तभी आशीषें आनी है, तभी बात बननी है, तभी काम होना है। यीशु मसीह पता क्या पसंद करता है? कि आप यीशु की बातों को सबसे अधिक महत्व दो, सबसे ज्यादा आप यीशु की बातों को महत्व दो, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा यीशु चाहता है कि आप यीशु की बातों को महत्व दो। बाइबल लिखा है यीशु मसीह मार्था और मरियम घर जब गए तो मार्था क्या कर रही थी? खूब सेवा कर रही थी, खूब सेवा कर रही है, और करते करते क्या हो गई? घबरा गई। और मरियम क्या कर रही थी? निकालिए, मरियम बैठी क्या कर रही थी? यीशु के पांव पे वचनों को सुन रही थी। फिर और लगी चिल्लाने की, मार्था कह रही है कि मरियम तो मेरे साथ खड़ी नहीं। निकाल लीजिए उसको, पढ़ दीजिए जी, लूका में है। जी हाँ, लूका 10 का लास्ट में आपका 38 से। जब वे जा रहे थे हाँ, तो वह एक गांव में गया, जब यीशु जा रहे गांव में गया, और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर पे उतारा। मार्था के प्रभु जी हमारे घर आ जाइए। फिर इसके बाद मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती मरियम कहाँ थी। बैठी हुई थी? प्रभु यीशु के चरणों बैठी हुई थी। और मार्था क्या कर रही थी? आज सेवा कर हमको रही थी। पनीर खिलाना है, तो बिरयानी खिलानी है, तो हमको दही खिलानी है, तो हमको मिठाई खिलानी है, उसी फंसी हुई थी। परमेश्वर को पता कैसे लोग चाहिए? जो उसकी वचन के भूखे और प्यासे। हालेलुया। लिखा मरियम भूख प्यास के प्रभु के वचन को सुन रही थी। आगे, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, हाँ और उसके पास आकर कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? हाँ, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्था, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, हाँ। जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम क्या? मिठाइयाँ खिलाना कि इस वचन सुनना है? क्या लिखा है यहाँ पे? वचन। अगर आपके दास घर, क्योंकि लिखा जो तुम्हारी सुनता है
वो यीशु की सुनता है। उत्तम क्या? सुनना उत्तम। हालेलुया। हालेलुया। सुनो वचन, जीवन आएगा तुम्हारे घरों में, यस, उद्धार आएगा, बदलाव आएगा। सुनो, और लेके सुन के भूलना नहीं, वैसा करो लिखा है। Yes. फिर लिखा मुझे सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बनो। यस। क्या फायदा 6 घंटे से आप दिन पूरा मकान ऊपर नीचे कर दिए कि अगुआ घर में आ रहा है, 6 घंटे से ऊपर नीचे हो रहा है कि आज आने वाला, कुछ किया जाए, कुछ बनाया जाए, और आप भूल के सब कुछ बातें। किस काम का वो सब कुछ? सुनो पहले प्रभु यीशु का जीवन क्या है, उसका वचन क्या कहता है। क्या लिखा? मरियम चुपचाप आके बैठ गई यीशु के चरणों में और सुन रही थी यीशु बोल क्या रहा है। यीशु को ऐसे लोग चाहिए जो कानों के खुले हों, भूखे प्यासे हों, Yes. यीशु की बातों को ध्यान से सुने। हालेलुया। लिखा मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप भी उत्तम भाग को चुनो। इसलिए प्रभु का दूत तुम्हारे घर में आता है तो ध्यान से सुना करो वो क्या कह रहा है। बैठा करो आप। मुझे सबसे अधिक अच्छे लगते हैं जो सारे बैठ जाते हैं, वो वहां दिखता कि भूखे प्यासे लोग हैं। जो भिनभिनाते थे मक्खियों की चारों ओर ना, वहां मेरा मन नहीं लगता। इधर जा रहा उधर जा रहा, ओ पानी ला, ओ ये ला, मुझे इनको नहीं कुछ पता, अभी किनको कुछ समझ में नहीं आया। बैठो पहले। कोई अगर प्रभु यीशु का एक साइकिल से भी कोई दास आ रहा, पहले बैठो, बैठना सीखो पहले। दुनिया की भाग बंद कर बैठो पहले और जीवन की बातों को अपने अंदर जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। अपना मन खोलो, अपना Yes. दिल खोलो, सुनो और वैसा करो। परमेश्वर का पुत्र तुम्हें जीवन देगा, सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। और वैसा करो, फिर वैसे ही करो, वैसा जियो। जितना वचन के भूखे प्यासे होंगे उतना ही आप आगे जाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो वचनों पे मन लगाता वो कल्याण पाता है। यस। इसलिए प्रभु के दूत की बात को ध्यान से सुनो। यस। अपने अगुओं का आदर करो। वो परिश्रम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि घर के कैसी कैसी मुसीबतें होती हैं, तकलीफें होती हैं, उसमें भी वो आपके घरों में आ रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने दर्द पीड़ा के अंदर भी जाके तुम्हारी सेवकाई कर रहे हैं। बाइबल कहती है अपने अगुओं का आदर करो, उनके अधीन रहो, उनका सम्मान करो, उनके लिए प्रार्थना करो और मरियम बनो। हालेलुया। हालेलुया। देखा, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। हालेलुया। उठा अपने हाथों को सब जन। यीशु ने कहा जो उसके भेजे की सुनता है वो यीशु की सुनता है। जो उसके भेजे को तुझे जानता है वो उसको तुझे जानता है। उठा अपने हाथों को। जीसस। अपना मन खोलो, सच्चाई से मन खोलो, कानों को खोलो, जीवन की बातें सुनो। आपको जीवन चाहिए और जीवन प्रभु यीशु में है। हालेलुया। चंगाइयाँ पाओ, दुष्टात्मा निकलवाओ, जरूरी है, ये होगा, होता रहेगा। वचनों के अंदर आ जाओ, वचनों से प्यार करो, वचनों में लिपटे रहो, वचनों में खोए रहो। यस। उठा अपने हाथों को, बोले परमेश्वर मुझे मरियम जैसा बना दे, परमेश्वर मुझे मरियम के मुझे जैसा वचन बना। की भूख दे, मुझे परमेश्वर। वचन की भूख दे परमेश्वर। उठा अपने हाथों को। 10 मिनट हमारे पास सिर्फ है, लेट हो गया थोड़ा सा आज, सिर्फ 10 मिनट हमारे पास है। तेरा वचन मेरे दिल में रहे, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा। उठा अपने हाथों को। यस। ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे यस शुद्ध कर दे प्रभु। उठा अपने हाथों को सब जन। ताकि तेरे जैसा दिखूं।
तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। उठा अपने हाथों को, बोले प्रभु तेरा वचन मुझ में बसने पाए परमेश्वर, तेरा वचन मुझ में बचने तेरे पाए वचनों में मैं कान लगा सकूं परमेश्वर। बोले परमेश्वर मेरा मन खोल दे परमेश्वर, मेरा मन खोल दे मुझे परमेश्वर, भूख प्यास दे मुझे परमेश्वर, भूख और प्यास दे मेरे परमेश्वर, पापों को क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे मैं जहाँ परमेश्वर। कहीं तेरी सुनी नहीं मुझे माफ कर हाँ परमेश्वर, जहाँ मुझ कहीं पे मैंने- दया कर परमेश्वर, मेरे मन को खोल दे Yes, परमेश्वर, Jesus. मेरी आत्मा खोल दे परमेश्वर, मेरे कान खोल दे परमेश्वर, कि तेरे वचन की भूख और प्यास मेरे अंदर हो परमेश्वर। Yes, Jesus. प्रभु तेरा वचन कहता है कि मार्था काम करते करते घबरा गई परमेश्वर, लेकिन मरियम चुपचाप तेरे पास बैठी थी और तेरी सुन रही थी। यीशु मसीह आपने कहा कि मार्था तो बहुत घबराती है, बहुत चिंता करती है, पर मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। क्या उत्तम भाग है? यीशु को सुनना उत्तम भाग है। परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु के लोग तुम्हारे घरों में आते हैं, वो यीशु को लेकर आते हैं। Yes. सब कुछ छोड़ छाड़ के सुनो यीशु मसीह को, Yes. क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ और सदा का जीवन हूँ। Yes. बैठो प्रभु के दास के पास, प्रभु की दासी के पास, ध्यान से सुनो उनकी बातों को, कि वो तुम्हारे घरों में जीवन लेकर आ रहे हैं, यीशु का नाम लेकर आ रहे हैं। वो यीशु का नाम जो स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सबसे महान नाम है, उस नाम को तुम्हारे घरों पर लेकर आ रहे हैं। Yes. इसलिए आपको ध्यान देना है, वो किस बड़े और महान नाम के साथ तुम्हारे घरों में आ रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आपको समझना है, इस नाम से स्वर्ग पृथ्वी हिल जाती है, उस Yes. नाम से वो तुम्हारे घरों में आ रहे हैं। Hallelujah. आपको समझना है वो किस नाम के अंदर होके आ रहे हैं। Yes. आपको समझना है वो किस नाम के अंदर भेजे गए हैं। Yes. आपको समझना है किस नाम ने कहा जाओ मेरे बारे में बताओ। Yes. उठाओ अपने हाथों को अपने लिए प्रार्थना करो। यस पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम उस न्याय से बचना चाहते हैं परमेश्वर जो सुर और सैदा के समय हुआ परमेश्वर। प्रभु हाय कफरनहूम, हाय बैतसैदा, आपने कहा परमेश्वर, क्योंकि वो आश्चर्य कर्मों को, वो आपके सामर्थ के कामों को देख करके भी मन नहीं फिराए परमेश्वर। हम उन हट्ठी और उन पापियों के जैसे नहीं बनना चाहते परमेश्वर, जो अपने आंखों से आपके कामों को देख करके भी हट्ठी और मन ना फिराए परमेश्वर, पर हम अपने पापों से, अपने कामों से मन फिराते हैं परमेश्वर। और प्रभु जो तेरे दास सिखा रहे हैं परमेश्वर, हम उस पर मन लगाते हैं प्रभु, क्योंकि जो तेरे भेजे की सुनता है वो आपकी सुनता है परमेश्वर, और जो तेरे भेजे को तुच्छ जानता है वो तुझे तुच्छ जानता है परमेश्वर। हम जाने और अनजाने में आपके भेजों को तुच्छ जानकर आपको तुच्छ नहीं जानना चाहते परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में जीवन है। मैं आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। प्रभु हम तेरे वचनों पर सदा सदा मन लगाएं परमेश्वर। हम उस मरियम के जैसे बन जाएं जो यीशु के चरणों में बैठ करके आपके वचन को सुन रही थी और उसने उत्तम भाग को चुना था परमेश्वर। मैं अपने हाथ को उठाता हूं और आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, इस वचन पर मैं मन लगा सकूं परमेश्वर, और ऐसा ही कर सकूं परमेश्वर। ऐसी शक्ति दे प्रभु यीशु मसीह, और उस न्याय से परमेश्वर, उस आग से, उस नरक की आग से बच सकूं जो अनंत काल के लिए जलती रहेगी, जिसमें पीड़ा ही पीड़ा है परमेश्वर। पर हमें उस आग से बचा परमेश्वर, हमें वो शक्ति दे कि हम तेरे दास की सुन करके उसको माने परमेश्वर। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल
तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे अपने हाथों को समझे परमेश्वर बोले परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से बोले परमेश्वर पिता, बोले परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हमारे मनों को खोल दे, हमारे मनों को खोल दे, हमारी आत्माएं खोल दे, हमारी आत्माओं को खोल कि दे, यीशु की बातें, कि यीशु की बातें हमारे अंदर बैठ जाए, हमारे अंदर बैठ जाए, हमारा जीवन चेंज हो, हमारा जीवन चेंज हो यीशु जाए। हमारा जीवन है, यीशु हमारा यीशु की जीवन है। बातें हमारा यीशु जीवन की है। बातें हमारा पिता जीवन है। परमेश्वर सहायता कर, पिता परमेश्वर हमारे हमारे सहायता जाने जाने पापों को क्षमा हमारे कर। जाने और अनजाने पापों को तेरे क्षमा दासों कर। को हम ऐसे ग्रहण करें परमेश्वर, तेरे दासों को हम ऐसे जैसे ग्रहण करें, आपको ग्रहण करते जैसे प्रभु। आपको ग्रहण कोई भी करते। तेरी बेटी बेटा हमारे घर में आते हैं परमेश्वर, कोई भी तेरा बेटी बेटा हम हमारे बड़े घर आते हैं, सम्मान के हम साथ, उन्हें सम्मान बड़ी के साथ, इज्जत के साथ, बड़ी इज्जत के परमेश्वर, साथ ऐसे परमेश्वर ग्रहण करें प्रभु, ऐसे ग्रहण करें जैसे कि परमेश्वर, आप आ रहे हो जैसे प्रभु। आप आ रहे हैं तेरा परमेश्वर। वचन कहता है, तेरा वचन कहता तेरे है, दास को कटोरा पानी पिला देता तेरे दास को है, एक कटोरा पानी उसका पिलाता भी है, आशीष है उसका भी परमेश्वर। आशीष है। प्रभु तेरे नाम के कारण जो हमारे घरों में आ रहे हैं, यस। हम बुद्धिमानी से आत्मा समझ से ग्रहण करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा सहायता कर, तेरे दो दास बेटे बेटी जो परिश्रम करते हैं हमारे घरों में आते हैं, हम ध्यान से उनकी बातों को सुन सकें, हमारे मनों को खोल। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कलीसियाओं के लिए, जो जितने भी लोग जोड़े कहीं से जोड़े हैं, देश विदेश से प्रभु यीशु, अलग राज्यों से, परमेश्वर बातों को ध्यान से सुने परमेश्वर। जो तेरा जन बेटा बेटी के घरों में आ रहा है परमेश्वर, ध्यान से सुने परमेश्वर, बुद्धि खोल के सुने प्रभु, आत्मा खोल के सुने परमेश्वर। Yes. तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर, Jesus. तेरी दया हो परमेश्वर, ताकि जीवन लेकर जो इनके घरों में जा रहे हैं वो जीवन ठहर सके परमेश्वर। इनके जाने अजाने पापों को क्षमा कर दे, अधर्मों को क्षमा कर दे, अपराधों को क्षमा कर दे। अगर जाने अजाने में किसी सच्चे भक्त का, सच्ची दास दासी का जो पवित्रताई में सच्चाई में जी रहे हैं और तुझसे प्यार करते हैं, बलिदान का जीवन, त्याग का जीवन जी रहे हैं, अगर जाने अनजाने में कुछ भी निकल गया मुंह से, प्रभु यीशु माफ कर दे प्रभु, अनुग्रह कर दे प्रभु, Yes, Jesus. दया कर दे दया प्रभु, कर दे परमेश्वर। भारी दंड से बचा परमेश्वर। भारी दंड से किसी भी बचा। सच्चे दास जो दुख उठा उठा के तेरी सेवा करता है, कोई बेटा बेटी है, कोई दास दासी है, कोई दुख धूप बरसात पसीना गर्मी में लगे हुए तेरे बेटे बेटी परमेश्वर, अनुग्रह कर। किसी से भी जाने अनजाने में कुछ भी हुआ है, आप क्षमा करें परमेश्वर, आप अनुग्रह करें प्रभु, आप दया करें परमेश्वर, आप माफ करें परमेश्वर, जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करें, अनुग्रह करें प्रभु, इन्हें जीवन दे प्रभु, इन्हें चंगा करें, इन्हें हील करें परमेश्वर। उठा अपने हाथों को प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इनकी हड्डियाँ चंगी हो जाए परमेश्वर, इनकी हड्डियाँ चंगी हो जाए परमेश्वर, इनके लीवर चंगे हो जाए परमेश्वर, इनकी आंखें चंगी हो जाए परमेश्वर, इनका मन चंगा हो जाए प्रभु, इनका सर चंगा हो जाए परमेश्वर, इनके गर्भ चंगे हो जाए परमेश्वर, इनका रोजगार चंगा हो जाए परमेश्वर, इनके बेटे चंगे हो जाए यीशु के नाम से, बच्चे आजाद हो जाए यीशु के नाम से प्रभु यीशु। पुरुष में चाहे महिलाओं में जो गुप्त रोग हैं वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चमड़ी के रोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से, घर के बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, श्राप टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। तेरी दया तेरा अनुग्रह हो यीशु के नाम से, तेरी आशीष हो यीशु के नाम से, तेरा कल्याण यीशु के नाम से। ओ अपराधों धर्म को क्षमा करने वाले परमेश्वर, तेरी बड़ी दया हो परमेश्वर। बड़ी शांति इनके घरों में आए, बड़ी शांति इनके घरों में आए, बड़ी शांति घरों में आए, बड़ी शांति आए, बड़ी शांति आए, बड़ी शांति आए। तेरी दया हो परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता आज के भेंट दशवांश ग्रहण कर और इन्हें आशीष दे परमेश्वर, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। कल सुबह 4:30 बजे मिलके प्रार्थना करेंगे और फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं हम लोग, कैसे शैतान फाइनेंस को क्या करता है, निगल जाता है, उसे रोकना है। और लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे सच में आंखें खोलने वाली बातें हैं कि कैसे शैतान हमारे घरों से फाइनेंस ले जाता है और मालूम नहीं पड़ता उस पर। ये पूरा हफ्ता हम, ताकि हम शैतान की चालों को समझ सकें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। अगर आपको मिलना है, बात करनी है, आप टाइम लिखवाएं, 2 दिन लगता भी, याद रखिएगा 1 से 2 दिन का समय लगना है। हाँ, बहुत एमरजेंसी ऐसी कुछ है वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली नॉर्मली 2 दिन का वेट करिए। 24 घंटे के अंदर आपका लिस्ट में नाम आता है, लिस्ट के हिसाब से आपका नाम आएगा। अभी मुझे कंप्लेन आई कि उसने फ़ोन किया
कि हम तो फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, हमारा नंबर नहीं लग रहा है। जब टीम कॉल करे तो वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। तो टाइम आपको दिया गया है, उस पर कॉल उठानी है आपको। आप ऐसे ना करो कि आप जो आपके घर में आ रहे हो उससे आप कह रहे हो कि हमारा प्रेयर टावर नहीं सुन। नहीं, हमारे पास लिस्ट है, मिस कॉल है कि आपको फ़ोन गया टीम के, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो आपका नंबर कट गया। जो समय दिया गया और उससे आपको नेट खोल के रखना है, फ़ोन हाथ में रखना है। अब फिर ये मत कहिए कि फ़ोन नहीं आया। टीम फ़ोन करती है तो आपको उठाना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कभी फ़ोन आ जाए, नहीं। जो समय आपको दिया गया उसके अंदर कॉल जाएगा आपको जाना ही जाना है। मैं चेक करता हूँ, मुझे पता है। फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि दूसरे को फ़ोन करके कि प्रेयर टावर में हमारा नंबर लग रहा है। ऐसा नहीं है। मुझे एक एक चीज़ का पता है कैसे काम होता है। आप अपनी गलती चेक करो। नेट बंद होता कई बार आपका, अपना फ़ोन चेक करो। किसी से पहले दोष लगाने से पहले अपना फ़ोन चेक करो, अपने आप को चेक करो। फ़ोन गया, घंटी बजी, व्हाट्सअप गया, आपने ध्यान नहीं दिया, समय की वजह से किसी और को फिर वो कॉल चली जाती है ना। 2 बार कॉल जाती है जब तो 2 टाइम दिया गया है। ये टाइम 2-3 कॉल जानी है, नहीं तो किसी और को, क्योंकि ऑल वेटिंग में है, किसी और का नंबर लग जाएगा। 24 घंटा और लगता है कम से कम 2 दिन भी लग सकता है। जिसको रोज़ मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उनकी सुन रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, प्रभु काम कर रहा है। आपको भी सपोर्ट करना, आपको समझना है। रोटी तो खा लेने दो, इतना कह दो, समझदार है आप लोग। कम से कम प्रभु के 10 रोटी खाने का समय दो। इतना बिजी हम लोग, ध्यान दिया करो, समझ बूझ के बात रखा करो ना, बुद्धिमानी के साथ। पल भर में ऐसा कुछ मत बोलो, प्रभु सुनता है आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। कोई यहाँ दिन रात सो नहीं पा रहा है, आप कुछ भी कह दो किसी के बारे में, थोड़ा शांत रहा करो, अपना गुस्सा ठंडा रखा करो। यस। कोई यहाँ सो नहीं पा रहा है, वो धूप में जल रहे हैं, दिन रात लगे हैं, आप कुछ भी कह दो, थोड़ा आराम से, धीरे से, ऐसे मत करो। समझो पूरी सिस्टम को ना, सिस्टम के अंदर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी अनजाने में मुंह से मत निकालो किसी की। क्या आपको नहीं पता कितना परिश्रम कर रहे हैं। आपको पता है कुछ तो 2-2 महीने अपने परिवार को मुंह तक नहीं दिखाए होते हैं। 2-2 महीने घरों में 2-2 महीने के बाद घर मुंह दिखाते, मम्मी पापा को, पत्नी को, देख लो कैसे देखते हैं हम लोग। और आप कुछ भी बोल देंगे, ऐसे मत करो, ध्यान दिया करो। कुछ लोग 2-2 महीने बाद घर गए हैं, हाँ जी पत्नी जी ऐसा देखते, देख ली थोड़ा सा हमको, 2-2 महीने बाद घर गए हैं। आप ध्यान दिया कीजिए, समझदारी से काम किया कीजिए, पल भर बौखलाया मत कीजिए। सब ऐसे नहीं इक्का दुक्का हुआ, उनको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दिया करो आप। कोई नादानी, कोई बेवकूफ़ी मत करिए। परमेश्वर के बेटा बेटी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अनजाने में ऐसी बातें ना बोलें कि परमेश्वर आपसे नाराज हो। ध्यान दिया करो आप लोग, समझदार बनो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। आइए जोरदार तालियां बजाएं इस वचन के लिए, वरन इस जीवन और न्याय के वचन के लिए, क्योंकि इसमें जीवन है। इसे बार बार सुनें। इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें इस वीडियो को, और बार बार सुनें ताकि इसको सही से समझ सकें और ऐसा कर सकें। क्योंकि अगर आपने या हमने, हमारे परिवारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हम दंड के भागी भी होंगे, जो आज हमने पढ़ा है। इसलिए गंभीर होकर के इस वचन को बार बार सुनिए और ऐसा करिए ताकि हम और आप दंड से बच करके प्रभु की महिमा में शामिल हो सकें, प्रभु की महिमा कर सकें। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। अपनी गवाहियाँ भेजें, अपने गवाहियों को जरूर यहाँ भेजें ताकि उस गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। भोर की प्रार्थना कंटिन्यू चल रही है। सुबह में 4:30 बजे भोर की प्रार्थना में पूरी कलीसिया जुड़े, अपने लोगों को भी बोलें, उन्हें जगाएं ताकि वो समय से भोर की प्रार्थना में जुड़ सकें और बरकत पा सकें। इसलिए सभी जन भोर की प्रार्थना में जुड़ें। रविवार और मंगलवार की प्रार्थना जैसे समय पर चलती हैं वैसे चलती रहेंगी और कंटिन्यू चल रही है, उसमें भी जुड़ें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप अपने भेंट और दशवांश देने के लिए रह गए हैं, जरूर से अपनी मुट्ठी में भेंट दशवांश निकालें। ऑनलाइन अगर आप प्रभु को भेंट देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो QR कोड दिख रहा है, दोनों में से किसी भी एक QR कोड को स्कैन करके आप अपने भेंट और अपने दशवांश परमेश्वर के भवन में बीज को बो सकते हैं। गूगल पे नंबर के थ्रू भेजना चाहते हैं तो जो आपके स्क्रीन पर 1 और 2 करके नंबर दिख रहा है, इन दोनों में से किसी को इस्तेमाल करके अपने भेंट को भेजें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। हर एक जन ऐसा करें क्योंकि जो आप बीज बोते हैं उससे परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए सभी जन इस पे ध्यान दें, गौर करें। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोएं ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।